चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल तो नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, मैंने थोड़ा सा इसको रफली डिफ़ाइन किया है। बुक में थोड़ी सी लैंग्वेज हम लोग को टफ मिलेगी, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बताया है, थोड़ा सा हम लोग को ईजी वे में समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग पहले तो ये समझ लें कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दो तरीके से मेथड होती है जो हम लोगों को यहाँ पर हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम लोगों को कभी भी नहीं चलना है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हम लोगों को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा कभी दिया हो या ना दिया हो, इसलिए हम लोगों को उसके हिसाब से कभी भी नहीं चलना है। हम लोगों को हमेशा बैलेंस शीट मिलेगी और बैलेंस शीट के आधार पर हम लोगों को काम करना रहेगा कि किस तरीके से हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का थोड़ा सा मैं सिर्फ इसका ये बता दूं कि भाई अगर सेल दिया हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हो, तो हम लोग को पता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग बनाते थे तो हम लोग को अगर सेल दिया हो तो सेल पे से अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो हमारा रिजल्ट आता था वो हमारा नेट प्रॉफिट आता था। और एक्चुअल में नेट प्रॉफिट हम लोगों को दिया भी होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो हमारा जो एनपी निकला है वो हमारा ये वाला एनपी है जिसमें से टैक्स और इंटरेस्ट अभी देना बाकी है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हम लोग यहाँ पर लिख के और इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, तो हम लोग को पहले ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे एडजस्टमेंट जो कि हम लोग को नॉन कैश वाले होते हैं, क्योंकि हमारे एक लिमिटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट की कि कभी भी हम लोग हमारे नॉन कैश आइटम्स को, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो नहीं कर पाते, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि भाई कैश का आना और जाना। तो डेप्रिसिएशन की बात करें हम लोग, कुछ ऐसे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करें, तो नॉन कैश को हम लोग लेते नहीं है, तो उसका हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि देखना पड़ेगा कि जो भी नॉन कैश है, जैसे नॉन कैश का सिंपल सा अगर हम लोग मीनिंग समझे कि भाई नॉन कैश जो कि पहले साल में तो कैश में उनको हम लोगों ने ले लिया होगा, लेकिन सेकंड साल से हम लोगों ने कभी भी उसको कैश में नहीं लिया होगा। जैसे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा अपनी फिक्स्ड असेट्स में से माइनस हो जाती है, उसको हम लोग कभी भी हमारे जेब में से पैसा खर्च करके नहीं करते हैं। तो वो आइटम जो नॉन कैश आइटम होते हैं उसको हमेशा हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे नेट प्रॉफिट को घटा रहे होंगे, तो यहाँ पर हम लोग हमारे नेट प्रॉफिट में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट कौन कौन से हो गए हमारे, डेप्रिसिएशन हो गया, कुछ गुडविल रिटर्न ऑफ वगैरह दिया होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो कि वन टाइम एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पहले कभी कर लिए होंगे लेकिन आगे जाके हम लोगों को नहीं करने होंगे, अंडर राइटिंग कमीशन, ऐसे कमीशन जो ब्रोकर को हम लोगों ने पहले साल में तो हो सकता है कैश में दिया हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर से या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में हम लोगों ने उसको कमीशन, क्योंकि कमीशन जो होता है वो हमारे ट्रांजेक्शन में, हमारे ट्रेडिंग में ही हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, हमारे एडजस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट हो जाता है हमारा। तो ऐसा कमीशन वो हम लोगों को प्लस हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, भाई ऐसे डिबेंचर्स होंगे जिसको डिस्काउंट के ऊपर हम लोगों ने इशू किया होगा, तो वो वाला डिस्काउंट भी हमारे डिबेंचर्स में से ही एडजस्ट होगा। कुछ लॉस ऐसा होगा जो फिक्स्ड असेट्स में हम लोगों ने पहले से माइनस किया होगा, कभी फिक्स्ड असेट्स हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को अगर लॉस होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फिक्स्ड असेट्स में से माइनस कर लेते हैं। तो अगर फिक्स्ड असेट्स में से अगर हम लोगों ने माइनस किया होगा तो हम लोगों को यहाँ पर उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं माइनस कर लिया। और अगर उसका जस्ट अपोजिट अगर प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिक्स्ड असेट्स बेची होगी, तो फिक्स्ड असेट्स में उसको हम लोगों ने प्लस कर लिया होगा, तो हम लोगों को यहाँ कर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएगा, है ना। और वर्किंग कैपिटल जहाँ पर भी आती है वहाँ पर करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का रोल आ जाता है। मतलब कि अब इसमें हम लोगों को वो सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी जो कि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेट करती है। तो जब बैलेंस शीट दी होगी तो बैलेंस शीट में हम लोगों को प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दिया होगा, तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और हम लोग सिर्फ एक चीज़ को समझे कि भाई अगर मेरी करंट असेट्स इंक्रीज़ हो रही है, और मैं यहाँ पर करंट असेट्स की एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि जैसे मैंने डेटर्स की बात करी, डेटर्स मेरे करंट असेट्स है। सपोज अगर मेरे करंट असेट्स बढ़ते हैं, डेटर्स बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा माइनस होता है क्या, कैश, है ना। कैश मेरी घट रही होगी, तो यहाँ पर तो मैं कैश की बात कर रहा हूँ, हम लोग कैश की बात करें तो कैश का घटना या बढ़ना हम लोग देखेंगे कि भाई उस करंट असेट से या करंट लाइबिलिटी से मेरी कैश पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो भाई करंट असेट्स बढ़ रही होगी तो एक तरफ से मेरा कैश भी घट रहा होगा, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। इसका जस्ट अपोजिट कि अगर करंट असेट्स मेरी डिक्रीज़ हो रही होगी तो मेरा कैश आ रहा होगा, है ना। सपोज अगर मैं डेटर्स की बात करूँ, मेरे डेटर्स कम हो गए तो कहीं ना कहीं उनसे मेरे को पैसा मिला होगा ना, तभी तो कम हुए हैं। तो मेरी करंट असेट्स अगर कम हो रही होगी तो मतलब कैश को मेरे को बढ़ाना है, प्लस करना है। इसका जस्ट अपोजिट करंट लाइबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भी करंट लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है मतलब कि आपका
पैसा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो आपका पैसा भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, एक तरफ तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए तो दूसरी तरफ हम लोगों को कहीं ना कहीं पैसा प्लस हो गया होगा, या कहीं ना कहीं मेरे को स्टॉक बढ़ गया होगा मेरा, ठीक है। और कहीं अगर करंट लायबिलिटी अगर घट रही है तो उसके बदले में मैंने कुछ ना कुछ पे किया होगा, तभी मेरी करंट लायबिलिटी घट रही है, ठीक है। तो इससे जो भी कैश जनरेट होगा वो हमारा एक्चुअल कैश नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगा। उसमें से अभी मेरे को एक चीज़ और माइनस करनी है, जो कि है टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो उसको माइनस करने के बाद मेरा जो भी नेट कैश आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम और यूज्ड दोनों अपोजिट है भाई, पॉजिटिव आया तो फ्रॉम, नेगेटिव आया तो यूज्ड हुआ है, ठीक है। सेकेंड मेरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जिस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ी उसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ लेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग को सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, परचेज और सेल का। मेरी अगर कोई भी फिक्स असेट्स या कोई भी इन्वेस्टमेंट में खरीद रहा हूँ तो मेरा कैश जो है वो कम हो रहा है मेरे यहाँ से। उसके जस्ट अपोजिट अगर मैंने कोई भी फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट अगर सेल किया है तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ रहा होगा। तो इसको प्लस माइनस हम लोगों ने समझ लिया। इसके अलावा अगर मैंने कोई भी सेल किया है मेरा फिक्स असेट्स या इन्वेस्टमेंट तो उसके ऊपर मुझे कहीं ना कहीं डिविडेंड मिला होगा, कहीं ना कहीं मैंने भी किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो मुझे वहाँ डिविडेंड मिला होगा। किसी कंपनी में मैंने बोरोअर्स के रूप में काम किया होगा तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिला होगा, कहीं से मुझे रेंट रिसीव्ड हुआ होगा। तो ये जो रिसीव्ड वाला पोर्शन है उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश हमारा आ रहा है तो कैश आ रहा है मतलब कि प्लस करना पड़ेगा। इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन इन्वेस्टिंग। यहाँ पर भी वही फंडा कि भाई अगर फ्रॉम आया मतलब कि पॉजिटिव और यूज्ड मतलब कि हमारा वो नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक चीज़ ये है कि डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट के ऊपर मैंने दो स्टार मार्क किए हैं। अब स्टार का क्या मतलब होता है अभी मैं यहाँ पर नहीं समझूंगा, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि ये क्यों दो जगह आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं और रोल भी है, इस रोल को हम लोग समझेंगे बाद में। लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम लोग को यहाँ पर फाइनेंसिंग में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई हम लोग शेयर्स की, डिबेंचर्स की, लोन की, इन लोगों की बात करें तो जब भी मेरा पैसा शेयर्स के थ्रू आएगा, डिबेंचर्स के थ्रू आएगा, लोन के थ्रू आएगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैश आ रहा है बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू तो मुझे प्लस करना है। और अगर उसका रीपेमेंट हो रहा है या रिटर्न कर रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। जैसे रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर माइनस कर लिया, लोन पे किया मैंने माइनस कर दिया। जिस तरीके से मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला था उसी तरीके से मेरा यह इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या हो रहा है, पे किया है मैंने, तो पे किया है मतलब कि माइनस होगा। लास्ट में हमारा जो भी नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगी उसमें हम लोगों को हमेशा एक चीज़ दी रहेगी, बैलेंस शीट में हम लोगों को कैश और कैश इक्विवेलेंट दिया होगा क्या इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि तीनों एक्टिविटी के बाद में एक्चुअल में मेरा कैश जा रहा है या आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद में हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट का और मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश और कैश इक्विवेलेंट का। अगर मैंने नेट इंक्रीज इन कैश या कैश इक्विवेलेंट में से, है ना, जो भी मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है उसमें से अगर मैंने ओपनिंग बैलेंस जो कि कैश का होगा उसमें प्लस माइनस कर दिया तो मेरा अगर एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस आ गया मतलब मैंने पूरा सवाल सही किया है ना। इसको जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे तब हम लोग को इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ हम लोगों को इसको थोड़ा सा फॉर्मेट वाइज समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, ठीक है, कहाँ से चालू होता है और कहाँ पर किस तरीके से खत्म होता है। नेट रिजल्ट तीनों एक्टिविटी के द्वारा क्या क्या किस तरीके से आता है, क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, ये सारी चीज़ें अगर एक बार हम लोग इस वीडियो के द्वारा समझ लेंगे तो हम लोगों को प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल की ओर, हम लोग देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है।